तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का 5 बज रहा था। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा था। तो मैं सबसे पहले सुबह सुबह उठ के मतलब फ्रेश होके आ गई थी पीछे, मेरे घर के पीछे जो खेत है उसमें आ गई थी मैं। तो यहाँ पे देखिए ये थे गोभी, पापा ने रोपा हुआ था। तो यह गोभी था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा खेतों में भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये है टमाटर का पौधा है जो अभी नहीं हुआ है, जो मार्च तक मुझे लग रहा है कि होगा इस सब में। और यहाँ कुछ लहसुन बोए थे पापा। तो मैं तो आई थी, थोड़ा कुछ काम था मुझे, इसमें से लहसुन के पत्ते तोड़ने थे और थोड़ा सा धनिया पत्ता मुझे लेना था। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा आप लोग को दिखा देते हैं। और ये थे खूब अच्छे से हरे हरे पीले पीले सरसों का खेत है। जो सरसों का जो हम लोग तेल मतलब सब्जी बनाते हैं वही सरसों का खेत है। तो मैंने सोचा कि चलो दिखा देते हैं। और यहाँ पे हमारे लहसुन है जो मैं तोड़ने के लिए आई थी। तो मैं एक आध दो ही तोड़ूंगी, ज़्यादा नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि ज़्यादा तोड़ लेने से ना उसका ग्रोथ नहीं होता है, लहसुन का रुक जाता है और ज़्यादा अच्छा बैठता नहीं है। इसलिए मैं बस 2 ही 3 तोड़ूंगी और बाकी धनिया का पत्ता लूँगी। वो भी कहीं कहीं हुआ था, मतलब कि ज़्यादा नहीं हुआ था। पापा उसको थोड़ा सा साफ़ किए थे ना, तो कितना तो धनिया का पत्ता ही उसी में साफ़ हो गया था, मतलब जो सोहा जाता है ना उसी में ख़त्म हो गया था। तो एक आध दो मुझे मिल गया था, मतलब मेरे काम लायक तो मुझे मिल ही गया था। यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं अपने वही धनिया पत्ता तोड़ ली थी, क्योंकि मुझे आज बनाना था मटर का दाल बनाना था। तो उसमें मटर की दाल में बिना धनिया पत्ता का और लहसुन का पत्ता का अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये सब ठंडा का मौसम में ही बनता है। और ठंडा का मौसम में आपको पता है कि ये सब रहता है, मिला के बनने से तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे चाय बैठा के ही गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं लेट हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले चाय ही बैठाया था फ्रेश होने के बाद। तो यहाँ पे हमारा चाय बन गया था। तो मैं थोड़ा बहुत उसको सोचा कि और थोड़ा उसको ढपका लेती हूँ, बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी। तो यहाँ पे हमारा चाय हो गया था। तो मैं यहाँ पे पापा के लिए सबसे पहले चाय दूंगी, क्योंकि पापा को थोड़ा चाय जल्दी चाहिए रहता है। तो मैं सोची कि मैं तो वैसे भी लेट से ही पीती हूँ और मम्मी भी थोड़ा लेट से ही पीती है। तो यहाँ पे बहन और पापा के लिए चाय मैंने निकाल दिया था। तो सबसे पहले मैं अपने पापा को दूंगी, उसके बाद मम्मी को पूछा था तो मम्मी ने कहा कि नहीं मैं अभी नहीं पीऊँगी। तो बस वही था, लेके गई और दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने में लग गई थी। तो मैं आज बना रही थी गाइस महुआ की पूड़ी। आप लोग खाएं कि नहीं बताइए। कि महुआ का पूड़ी, महुआ क्या होता है, जो महुआ जिसका दारू भी बनता है मुझे लगता है महुआ, पर ये महुआ वही महुआ है, पर इसका पूड़ी खाने से ठंडा का मौसम में शरीर में गर्मी रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक एक करके सारे पूड़ी को निकाल लूँगी। बहुत ही अच्छा बना था गाइज, आपको क्या बताऊँ मैं। इसका पूड़ी आप लोग मुझे लग रहा है बहुत ही कम लोग खाए होंगे। मैं दिखाऊंगी ऐसे इस ब्लॉग में और नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी महुआ क्या होता है। कितने लोग को पता भी होगा, कितने लोग को नहीं पता होगा। तो यहाँ पे हमारा रेड रेड सा अच्छा सा फूला फूला पूड़ी बन के तैयार हो गया। तो मैंने एक एक करके सारे पूड़ी को तल लिया था, क्योंकि आज था संडे और थोड़ा कुछ तो स्पेशल अच्छा लगता है संडे को खाने के लिए। तो बस मुझे मन कर रहा था कितने दिनों से ये खाने के लिए। और ये ठंडा का ही मौसम में खाएं, क्योंकि ये गर्म होता है। अगर आप लोग गर्मी में खाएंगे ना, तो जिसके अंदर जो भी बीमारी होता है ना कि गर्म वाला, तो वो ज़्यादा जोर लगा देता है। तो आप लोग गर्मी में इसको नहीं खा सकते। या तो बरसात में खाइएगा जब ज़्यादा बारिश होता है तब, या तो ठंडा का दिन में खाया जाता है। तो बस हम लोग वही था, ठंडा का मौसम था तो हम लोग सोचे कि चलो आज बना ही लेते हैं। पहले से हम लोग के बगल में ही पेड़ है, अपना ही खुद का पेड़ है। तो हम लोग तोड़ के रखे थे उसको, सुखा उखा के। तो सोचा कि चलो बना लेते हैं। उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी सिलाई करने के लिए। मुझे कुछ सिलाई करना था, कुछ क्या, मुझे जो गोल वाले तकिया होते हैं ना उसका पिल्लो कवर मुझे सीना था। तो एक पहले से था ही, तो मतलब गंदा हो जाता तो फिर एक तो चाहिए ना। तो बस मैंने सोचा कि पहले जिन जो मेरी आंटी एक सीती है मैं उनको दे दूँ। फिर मैंने बोला कि उनको दूंगी तो इससे अच्छा है कि मैं ही सिल लेती हूँ। तो बस पहली बार ये ट्राई कर रही थी। मैं यूट्यूब से देख के ही सीखी कि यूट्यूब पे कि कैसे सिला जाता है। बस मैंने देख के अपना ट्राई किया और थोड़ा बहुत दिमाग लगाया और बस आ गया। तो मैंने सोचा कि चलो सी देती हूँ। अब पता है गाइस, फर्स्ट टाइम ट्राई किया था पर बट बहुत ही अच्छा सिल लिया था मैंने।
इसका कवर बना के तैयार कर लिया था। शायद मैं ये ब्लॉग में पता नहीं दिखाई हूँ कि नहीं दिखाई हूँ, मुझे नहीं लगता कि ब्लॉग में शूट हो पाया है, पर मैं सिल ली थी। थोड़ा मुश्किल लगा था क्योंकि पहली बार कोई भी काम पहली बार करने से थोड़ा मुश्किल लगता है, पर अगर उसको आप लोग कर लेंगे ना तो एकदम आसान हो जाता है। बस वही था मेरे लिए। बस सिलाई करने के बाद उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ रूम की साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि आज था संडे और ये जो बेडशीट था ना हमारा गंदा हो गया था। तो बस मुझे बेडशीट चेंज करना था, उसके बाद इसको धोना भी था। तो मैंने सारे चादर को यहाँ पे तकिया का कवर निकाल दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे तकिया का कवर निकालने के बाद यहाँ का बेडशीट भी हटा दिया। उसके बाद जो नीचे वाला ये बेडशीट ना, ये गद्दा के ऊपर एक्स्ट्रा में बेडशीट इसलिए बिछा हुआ है क्योंकि आपका गद्दा ख़राब नहीं होगा। कुछ भी चीज़ करने से जैसे कुछ गिर जाए चाहे कुछ भी हो जाए ना तो जल्दी दाग लगता नहीं, इसी पर लगेगा। इसलिए हमारी मतलब मेरी भी घर पे वहाँ पे भी ऐसी है, यहाँ पर मम्मी भी ऐसी बिछा के रखी है जो ठीक रहता है। तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। उसके बाद बेडशीट मैं नया वाला आज बेडशीट बिछा रही हूँ यहाँ पे। अब उलेन वाला जो बेडशीट जो मैं हटाई ना गाइस, वो उलेन है, मतलब गर्म चादर है जो ठंडा में बिछाया जाता है। तो वो एक ही था तो मैंने उसको हटा दिया। तो सोचा कि अब दूसरा ही चेंज कर देते हैं, कितने दिन से तो सुखा के फिर वही कर लेती हूँ, क्योंकि दो बेड में मैं और जहाँ सोती हूँ वहाँ पे दो ठो बिछ गया, इसलिए थोड़ा कम हो गया ना तो इसी पे बिछता। तो फिर मैंने सोचा कि चलो दूसरा बिछा ही देते। तो मैं यहाँ पे दूसरा जो विंटर समर में बिछा जाता है वो वाला मैं सूती का बेडशीट बिछा दी थी। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को अच्छे से कर दिया है, मतलब लगा दिए, सजा दिए रूम के अच्छी तरह से। अब बाकी तो ये सारे जो बेडशीट निकाले थे ना उसका कवर मुझे ला के डालना था धोने के लिए। फिर मुझे याद आया, मैं तो इसका जो भी कम्बल है ओढ़ने वाला वो तो मैं रखना ही भूल गई। तो फिर मैंने इसको भी सजा के अच्छी तरह से इसको भी एक साइड में मैंने रख दिया। ये बहुत ही भारी है गाइस, देखने से भी आप लोग को लग रहा होगा थोड़ा भारी है, पर ठंडा तो एकदम नहीं लगता ओढ़ने के बाद से। तो बस वही था। उसके बाद मैं जो भी लाई नहीं थी जो भी ये जो कपड़ा गंदा निकला हुआ था बेडशीट, वो मैं सोची कि चलो इसी समय डाल देते हैं मशीन में। बाकी थोड़ी देर बाद मैं उसको चालू करूँगी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा काम था। यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे कपड़े निकाले हुए हैं। यहाँ पे पहले से भी कपड़े रखे हुए थे धोने के लिए। अब रहता है कि संडे को थोड़ा ज़्यादा फुर्सत आता है तो काम ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद आज तो इतना काम था कि पूछिए मत। यहाँ पर मुझे अब आटा को खाली करना था। तो मैं यहाँ पे जो ड्राम में आटा हम लोग रखते हैं ना उसको मैं यहाँ पे ला दी थी और सोची कि चलो इसको भी डाल ही देते, क्योंकि कल ही पिसा के आया था। जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि मैं गेहूं को धोई हुई थी तो वो सूख गया था, तो मैंने पापा को दे दिए थे पिसाने के लिए। तो पापा ले आए थे, तो ड्राम मैंने धोया हुआ था उसको, तो इसलिए सूखने के लिए दिया था, इसलिए नहीं रख पाई थी। तो फिर सोचा कि चलो अब इसको भी हटा ही देते हैं डाल के। उसके बाद जो जिसके अंदर बोरा है जो आटा वाला, उसको मैं धो दूँगी। तो मैंने उसको भी अच्छी तरह से उसको खाली कर दिया, क्योंकि ऐसे रखा रहता है तो बाबू उसको छीट देती है, इधर से उधर करती है। वैसे कितना दिन तक बोरा में तो रहेगा नहीं, इसी का जो बना हुआ है जिसके लिए उसी में रहता है तो अच्छा लगता है। बस वही बात था। तो यहाँ पे हमारा खाली हो गया था। आज तो इतना काम था क्या बताए गाइस, दिन भर थकान हो गया था। उसके बाद मैंने सारे जितने भी डिब्बे रखे थे उसको हटा के और अच्छी तरह से झाड़ू लगा लिए सब, मतलब सारे रूम में झाड़ू लगाई। क्योंकि आज मेरी बहन का तो तबीयत ठीक नहीं था, मम्मी का भी वही हाल था, तो अकेले ही सारा काम करना पड़ गया था। थोड़ा बहुत मम्मी भी साथ में करवा दी थी, जितना उनसे हुआ उतना करवा दी थी। बाकी बहन को दे दिए थे बाबू को, वो तो बहुत ही परेशान करती। तो मैंने कहा कि जा उसको तुम रख, कैसे भी करके उसको अब रखना ही। तो ऊपर लेके गई थी बाबू को, तब तक मैंने सारा फटाफट काम कर दिया। बस उस रूम का तो बेडशीट का सारा काम हो गया था। इस रूम का बेडशीट मतलब मैं उसी दिन धोई थी तो इसको मैं नहीं चेंज करूँगी, बस उसी रूम का चेंज किया था। बस इस रूम का मैं बेडशीट को उसी समय मतलब ठीक कर दूँगी, बस सजा दूँगी। बाकी इसके बाद 2 दिन बाद मैं अब नए साल के पहले इसको बेडशीट को भी चेंज करूँगी। तब तक मैं इसको अच्छा से सजा के और ठीक कर दूँगी। ये सब काम है ना गाइस, डेली का ही हम लोग का ये जो काम है डेली का ही है। कुछ कुछ ऐसी आदत है जो हम लोग का लाइफ में चेंज होना चाहिए। गृहिणी का, एक हाउसवाइफ का जो होता है ना, एक हाउसवाइफ ऐसी होती है गाइस कि जो घर को सजा भी देती है, संवार देती है, कितनी होती है जो घर को बिगाड़ देती है। कहने का मतलब हुआ कि हाउसवाइफ है जो एक औरत है ना, उसी के हाथ में सब कुछ होता है, घर को संवारना भी, घर को बिगाड़ना भी। वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना देगी, वो चाहे तो घर को नर्क भी बना देगी। बस उन्हीं के हाथ में सब होता है। बस ये होता है ना कि शादी एक बहुत ही बड़ा क्या बोले,
बहुत ही बड़ा, बहुत मतलब नहीं बता सकती मैं, बहुत ही बड़ा एक खेल होता है जो जिसके भाग में जो लिखा रहता है ना, अच्छा अगर अच्छा जुआ होता है, आप लोग सोच सकते हैं। क्योंकि जिसके भाग में अगर अच्छा से हो गया तो उसका तो ज़िंदगी संवर जाता है, मतलब सोचना ये पूरा लाइफ बन जाता है। अगर ख़राब से हो गया ना तो पूरा घर को आपका बर्बाद कर सकती है। मतलब एक औरत ही औरत का दुश्मन भी होती है, मतलब क्या से क्या कर देती है तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, पर क्या बताऊँ। छोड़िए, ये सब बातें बाद में करते हैं। यहाँ हमारा काम भी हो गया था तो यहाँ पे हमारा फटाफट बिस्तर को ठीक कर दिया था। उसके बाद बाकी थे पूरा घर का झाड़ू लगाना। सुबह में लगाई थी, फिर भी देखिए कितना कचरा निकल गया। बाबू मेरा बिस्किट उस्किट खा के फिर जगी हुई थी ना तो सारा कर दी थी। और बाकी देख सकते हैं यहाँ पे हमारा झाड़ू का साफ़ सफाई ये काम मैंने पूरा रूम में अच्छी तरह से, बरामदे में सारे में झाड़ू लगाया। उसके बाद यहाँ पे ले आई पोछा और अच्छी तरह से सारे घर को फिर मैंने पोछा लगाया। वही करते करते थोड़ा मेरा कमर में दर्द हो गया था, क्योंकि जब से बाबू हुई ना तब से मेरा थोड़ा कमर में दर्द हमेशा रहता है, पता नहीं क्यों। जब थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लेती हूँ ना तो कमर में दर्द हो जाता है। झुक के ज़्यादा करूँगी ना तो और ही होता है, और ना खड़ा हो जाता है ना चला जाता है, बस वही रहता है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है मुझे। और यहाँ पे हमारा जो चप्पल है ना, ये पापा का मैंने चप्पल पहन लिया था। वैसे हम लोग को सबको ही के पास एक एक चप्पल है, क्योंकि टाइल्स पर ना बहुत ही पैर ठंडा हो जाता, लगता है कि एकदम बर्फ़ में पैर रखें। तो बस हम लोग एक घर के लिए भी चप्पल रखते हैं, मतलब रूम अंदर घर में पहनने के लिए। बस किचन में मतलब किचन में हम लोग नहीं जाते हैं पहन के। बाकी घर में रूम में सब जगह हम घूमते हैं, घर में रूम में ही सब, मतलब सब जगह। बस हम लोग किचन में नहीं जाते, क्योंकि किचन में चप्पल पहन के नहीं जा सकते हो, चाहे नया चप्पल हो या चाहे पुराना चप्पल हो, बट चप्पल चप्पल ही होता है। जहाँ अन्नपूर्णा का स्थान होता है वहाँ नहीं पहना जाता है। बस यहाँ पे हमारा सारा किचन और रूम सारा का साफ़ सफाई हो गया था, मतलब पोछा मैंने लगा दिया था। हमारे ये पोछा ना गाइस, पता नहीं क्योंकि बार बार उसका निकल जाता है। फिर भी हम लोग अब कि नया ही लिया था, फिर भी दिक्कत आ गया उसमें। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़ा धोने के लिए। वॉशिंग मशीन में मैंने सारे कपड़े डाल दिए थे। बाकी जो जो कपड़े रहते हैं ना गाइस, जो डालने से साफ़ नहीं होते, उसको थोड़ा ब्रश भी मारना पड़ता है। तो वही पापा का कपड़ा था, उसमें थोड़ा सा इसका कॉलर और जो हाथ का रहता है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा गंदा था, तो वो बिना ब्रश के ना साफ़ नहीं होता है। तो वही मैं उसी के ऊपर ही रख के ब्रश कर देती हूँ, तो मम्मी गुस्सा होती है कि बोलती है कि उस पर क्यों ब्रश करती है। मैंने कहा क्या, अब नीचे बैठूँ कमर में दर्द हो जाता है फिर उठूँ, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत। उसके बाद यहाँ मैं लगा रही थी हेयर मास्क। मैंने जो किया था कि एक प्याज का रस मैंने निकाल लिया था। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा प्याज लिया था, उसको कद्दूकस करके मैंने उसका सारा रस को इस कटोरी में निकाल लिया था, क्योंकि मेरा बहुत ही हेयर फॉल हो रहा है गाइस। आगे से ही देख सकते हैं मेरे बाल कितने झड़ रहे हैं, मैं तो लग रहा है कुछ दिन में टकला ना हो जाऊँ, ऐसा हाल हो गया मेरा। आप लोग के पास कोई ऐसा सजेशन है तो प्लीज़ बताइए गाइस, जिससे बाल ना झड़े, कोई ऐसा उपाय हो घरेलू तो बताइएगा, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। मुझे तो नहीं लगता है कि मेरा ये, पता नहीं क्या हो गया, इतना बाल झड़ रही क्या बताऊँ। सबका पीछे से झड़ता है, मेरा तो आगे से ही झड़ रहा है। बस यही, जब मैं बाल धोने जाती हूँ ना तो यही लगाती हूँ, क्योंकि मैंने देखा था यूट्यूब पे ही कि ऑनियन से हेयर ग्रोथ होता है, बालों जो छोटे छोटे होते हैं ना वो ग्रोथ होता है, जो जहाँ झड़ जाते हैं ना वहाँ उगता है। पर मैंने वही देखा था तो सोचा ट्राई करते, तो मैं यहाँ पे लगा के उसको अच्छी तरह से जूड़ा बना के उसको मैं 1 से 1.5 घंटा मैं उसको छोड़ दी थी, जूड़ा बना के। उसके बाद मैं उसको वॉश करूँगी। यहाँ पे बाबू मुझे खींच रही थी, बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि उसको कुछ चाहिए था, वही मुझसे मांग रही थी। मैं यहाँ पे नहा धोवा के रेडी हो गई हूँ, आप देख सकते हैं आप लोग। और सुबह से तो बहुत ज़्यादा काम किया तो थोड़ा थक गई हूँ, पर फिर भी मुझे थोड़ा काम था, मार्केट जाना था, इसलिए थोड़ा रेडी हुई हूँ, जा रही हूँ मार्केट। विंटर के कुछ कपड़े उपड़े बाबू के लिए लेना था, और बहुत कुछ है जो मैं आप लोग को ब्लॉग में दिखाऊंगी। मार्केट में अगर नहीं शूट कर पाई तो मैं घर में आप लोग को दिखाऊंगी ला के, मतलब मैं आऊँगी क्योंकि मैं क्या क्या शॉपिंग की हूँ। तो चलिए अब मार्केट चलते हैं, थोड़ा बहुत जो भी शॉपिंग करना है करते हैं। और ब्लॉग को आप लोग प्यार दीजिएगा, बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा, ऐसे ही कि मैं नए नए ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करती रहूं। बस इतना ही प्यार की ज़रूरत है, आप लोग को बस प्यार देते रहिए कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू डालती रहूं। बस 1 से 2 दिन लेट होगा, बाकी नहीं तो मैं ऐसे कंटिन्यू डालूंगी। तो चले, तो गाइज यहाँ पे मैं मार्केट पहुँच गई थी। यहाँ पे मॉल में थोड़ा सा गई थी, बाबू के लिए कुछ सामान लेना था। बाकी मैं थोड़ा ही बहुत शूट की थी, ज़्यादा शूट नहीं की थी। मैं क्या लेके आई हूँ वो आप लोग को घर पे जाके मैं दिखाती हूँ, चलो। तो गाइस देख सकते हैं मैं मार्केट से आ गई हूँ। यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले एक चप्पल ली हूँ अपने लिए, आप लोग बताइए कैसा लगा। बाबू के लिए ये ली हूँ, उससे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं ली हूँ। बाकी मैं यहाँ पे चूड़ी उड़ी ली हूँ, मम्मी के पास ही है। ये तो बर्तन धोने वाला है तो ये दिखाने वाला नहीं, फिर भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। बाकी चूड़ी भी ली हूँ, मम्मी शायद अपना बैग में रखी है, मैं आप लोग को शायद दिखा ही देती हूँ।
तो गाइज आज का ब्लॉग यहीं रखते हैं। तो आप लोग प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज। ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए आप लोग और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा कि ऐसे ही ब्लॉग में लाती चलिए गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।